माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय। माँ दुर्गा की कृपा से हम ये अध्याय करने जा रहे हैं। आप सभी भी सच्चे मन से जुड़े रहें। हे माँ दुर्गा, हम आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर करें और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। आइए शुरू करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय की कथा। देवी माँ कहती है, जो पुरुष एकाग्र होकर स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय का नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों वध का आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महत्व सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल से, राशि से भय कभी नहीं होगा। इसीलिए मेरा महात्मा एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तपों को मेरा महात्मा शांत कर देता है। जिस मंदिर में मेरा यह महात्मा पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती, जहाँ मेरा सदा साधन्य रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस तरह मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने की पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक की महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्मा को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो भी मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय होगा। मेरे महात्मा सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर ग्रहों की दारुण पीड़ा होने से मेरे महात्मा को सुने, जिससे हर प्रकार का बुरा नष्ट हो जाएगा। उसके सभी उपद्रव्य शांत हो जाते हैं, ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य को देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्मा शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्मा मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश होता है
और मेरा यह सारा महात्मा मेरी सानिध्य प्राप्त करता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के नाम से वर्ष भर मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं। इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्मा के एक बार सुनने से ही हो जाती है। इसके सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्तियां का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उस चरित्र के श्रवण करने पर प्राणी मात्र का वैरागियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवक, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और जो ब्रह्मा जी ने की है, वो ही सभी मंगलमय बुद्धि देता है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गए हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शत्रु का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष का दुख छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि दिव्य शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुर भयंकर पराक्रमी दैत्य था। उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बाकी बचे कुछ दैत्य पाताल में डरकर भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य रूप से देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। ये देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं। उन्हीं के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं। वहीं समय समय में महामारी हो जाती है। अब अजन्मा होते हुए भी सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों को स्थित किया करती है। मनुष्यों की उत्पत्ति के समय में ही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से
पूजा हुई। फिर स्तुति करने पर ही देवधन, पौत्र, धर्म में गति आदि प्रदान करती हैं। तो प्रेम से बोलिए, माता दुर्गा की जय हो। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं 13वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए, माता दुर्गा की जय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया, जिससे इस जगत को धारण कर रहे हैं। देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। वही भगवान विष्णु की माया ने, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकान्वन जनों सहित को मोह कर लिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित रहेंगे। इसीलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान कराती हैं। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने प्रसक्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा ऋषि जी को प्रणाम किया। ये राजा को ममतादायक राज के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, परंतु ही तप करने चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला था। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगा। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृत्तिका से देवी की पूजा मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी ने में मन लगाकर आराधना करने लगा। उन दोनों में बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रयोग किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। जब जगत धात्री देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया, तब राजा ने चंडिका देवी जी से बोला। तब राज कहने लगे, हे राजन तथा कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांग लो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने जो दूसरे जन्म के लिए अक्षत रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसीलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी जी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे। कठिनता के बिना ही अपने शत्रु का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इसी पृथ्वी पर आप सावर्णी नाम के मुनि होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, हम उस वर को देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभयशीत वर दिया। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर
सावर्णी नामक मुनि हुए। इस प्रकार से 13वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो भक्तों, ये थी आज की कथा, जो थी श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के 12वें और 13वें अध्याय। हे माँ दुर्गा, इन पाठों को जो भी भक्त सच्चे मन से कहता या सुनता है, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हे माता रानी, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और अपने आशीर्वाद से जीवन को खुशियों से भर दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।